Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th and subject is English grammar. And बेटा our topic चल रहा था हमारा punctuation and use of capital letter. So it is a second part of that video. And in our previous video we have already discussed about punctuation mark. पंक्चुएशन मार्क के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि फुल स्टॉप कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क कैसे बनाते हैं, है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके थे. टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल. डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एज यू सी ऑन बोर्ड, फुल स्टॉप, इट इज अ साइन ऑफ फुल स्टॉप. सी, it is used in the end of assertive, optative, imperative sentence. And you know very well assertive sentence क्या होते हैं, imperative sentence क्या होते हैं and optative sentence क्या होते हैं, आप लोगों को पता है ना. तो उनके end में हम full stop use करते हैं. It is compulsory to use at the end of the सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप यूज करना बेटा बिल्कुल कंपलसरी होता है. इफ वी विल नॉट यूज फुल स्टॉप, इट विल बी नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा ये. तो एग्जांपल्स देख लेते हैं. कांति विल सिंग अ सॉन्ग, यूज हियर फुल स्टॉप. टेक योर सीट, फुल स्टॉप. विश यू ऑल द बेस्ट, फुल स्टॉप. ओके, सेकेंड यूज है फुल स्टॉप का. सेकेंड कहाँ हम इसे यूज करते हैं, तो आफ्टर द इनिशियल्स ऑफ नेम सिग्नेचर. नेम के जब हम सिग्नेचर्स करते हैं ना तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं. और आप ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्ट में कोई नेम लिखते हैं तो भी हम उसके बीच में फुल स्टॉप यूज करते हैं. जैसे कि बेटा एम, ये फुल स्टॉप है. के फुल स्टॉप, गांधी, एम के गांधी. RN टैगोर, KM मुंशी. वी हैव यूज्ड हियर फुल स्टॉप. ये देखो हमने यहाँ फुल स्टॉप यूज किया है. गॉट इट बेटे. थर्ड यूज है बिटवीन द लेटर्स ऑफ एब्रीविएशन. एब्रीविएशन क्या होते हैं बेटे? एब्रीविएशन होता है किसी भी वर्ड को हम शॉर्ट में लिखते हैं. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं BA. बेटा BA की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स. ओके, MA होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स. ओके, तो इनको इस तरीके से हम शॉर्ट में लिखते हैं. ऐसे ही और भी है MLC, MP, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म. इनको हम शॉर्ट फॉर्म में हम जब भी लिखते हैं उसे हम एब्रीविएशन बोलते हैं. ये शो करता है BA मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट. तो ये B है जो हमने लिखा है वो एब्रीविएशन है. आई होप you understood well the use of full stop. आपको full stop का use अच्छे से समझ आ चुका होगा. Now it is your book. See, it is your book. बेटे those who have purchased book set, that's very good. They are studying well. वो अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं. लेकिन उन बच्चों का क्या, हमारे स्कूल्स के उन बच्चों का क्या बेटा जो लोग जिन्होंने अभी तक बुक सेट भी परचेज नहीं किया है. So if you are watching this video, so I just want to convey one message: purchase book sets as soon as possible. जल्दी से अपना बुक सेट परचेज कर लें और अपनी स्टडी रेगुलर करें बेटे, क्योंकि बहुत सारा वैसे आपका कोर्स निकल चुका है लेकिन ऑल द वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब पर सारी वीडियोज़ आपकी अवेलेबल हैं. तो आप अपनी स्टडी अच्छे से कर चुके हो. अगर आप अब भी बुक सेट परचेज नहीं करते हो तो आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाओगे, है ना. अगर आप बुक सेट परचेज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम कैसे दोगे, और आपका ये जो ईयर है वो 0 ईयर हो जाएगा. यानी इस ईयर में आपने कुछ भी नहीं किया और आपके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे. सो थिंक अबाउट इट, परचेज बुक सेट एज सून एज पॉसिबल. नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं, यूज़ ऑफ कॉमा. ये देखो ये कॉमा होता है. इस तरीके से हम क्या बनाते हैं बेटा, कॉमा बनाते हैं, है ना. तो यूज ऑफ कॉमा, इट इज इन योर बुक रिटन, when 3 or more than 3 words
when 3 or more than 3 words come within one part of speech, एक part of speech में आते हैं, then last 2 words are joined with and. लास्ट के जो 2 वर्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, लास्ट के 2 वर्ड्स होते हैं उनको हम एंड से ज्वाइन करते हैं, लिखते हैं ना हम कोई भी, अभी बताऊंगी एग्जाम्पल से, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. द वर्ड्स बिफोर दीज लास्ट 2 वर्ड्स, इन दोनों वर्ड से जो पहले वर्ड्स होते हैं ना, उनको आर सेपरेटेड बाय कॉमा. उनको हम किससे सेपरेट करते हैं बेटा? कॉमा से. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. दे विजिटेड जयपुर. अब हम क्या लगाएंगे? कॉमा, क्योंकि हम इसी टाइप का दूसरा कुछ लिख रहे हैं. आगरा, फिर क्या लगाएंगे? कॉमा, बीकानेर, इसके बाद में ये जो 1 2 है, अब लास्ट वाला जो है और लास्ट से पहले वाला है, उससे पहले बेटा हम एंड लगाएंगे. जयपुर, आगरा, बीकानेर एंड कोई भी सिटी लिख देते हैं, उदयपुर. ओके बेटे, गॉट इट. तो ये सेम टाइप के जो हम वर्ड्स लिखते हैं, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं बेटे? उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट है आपका व्हेन 2 और मोर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर जॉइंड बाय एंड. जब 2 वर्ड्स को और 2 से अधिक वर्ड्स को एंड से हम ज्वाइन करते हैं, देन इन अ सेंटेंस दे गेट सेपरेटेड बाय कॉमा. तो उनको हम किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से. फॉर एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे रिच एंड पुअर. Rich and poor, young and old will die one day. तो देखो एग्जाम्पल, रिच एंड पुअर, ये 2 वर्ड्स हैं और दोनों एक दूसरे से एंड से जुड़े हुए हैं. रिच एंड पुअर कॉमा, ये एक पूरा एक वर्ड है. यंग एंड ओल्ड, यंग एंड ओल्ड, ये एंड से जुड़े हुए हैं वर्ड्स, लेकिन फिर भी क्या है? रिच एंड पुअर एक अलग वर्ड है, यंग एंड ओल्ड एक अलग वर्ड है. तो हमने इन दोनों को किससे सेपरेट किया बेटे? कॉमा से. किससे सेपरेट किया? कॉमा से. विल डाई वन डे. Got it? Here we use comma. क्या यूज करते हैं हम यहाँ? कॉमा यूज करते हैं. नेक्स्ट है, थर्ड है, टू सेपरेट नाउन फ्रॉम द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कॉमा इज यूज. कोई भी नेम होता है, जैसे हम बोलते हैं, आपको कुछ भी बोल देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट स्टैंड अप, है ना? तो सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या किया? स्टूडेंट स्टैंड अप. ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? कॉमा. कब यूज़ करेंगे? नॉमिनेटिव. जैसे कि किसी सब्जेक्ट को हमने बताया और उसके आगे फिर हमने सेंटेंस फॉरवर्ड किया, तो कौन सा क्या यूज़ करेंगे? कॉमा. एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. जैसे अशोक ब्रिंग मी अम्ब्रेला. अशोक ब्रिंग मी अम्ब्रेला. अशोक को इंडिकेट किया हमने, क्या? अशोक ब्रिंग मी अम्ब्रेला, अशोक से हमने कहा. और देखो, जैसे कि हम स्टूडेंट्स लिसन टू मी, लिसन टू मी. गॉट इट? तो इस तरीके से हम, नॉमिनेटिव होता है, नॉमिनेटिव केस में हम क्या यूज करते हैं बेटा? कॉमा. इसको इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका टू सेपरेट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट नरेशंस.
कॉमा इज यूज्ड। आपको नरेशंस के बारे में एक वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए, जब जैसे कि हम किसी बात को डायरेक्ट बोलते हैं ना, मैंने आपसे कोई मैसेज कन्वे किया, मैंने किया अपने बुक सेट परचेज कर लो, ठीक है, तो आपने अपने पेरेंट्स को वही मैसेज कन्वे किया, पापा मैम ऐसे बोल रही थी बुक सेट परचेज कर लो, तो मैम बोल रही थी वो वाली बात आपने मैंने आपको बताई, इट मीन्स आई एम स्पीकर एंड यू आर लिसनर, है ना, दोनों सामने प्रेजेंट है। मेरी कही गई बात को आपने अपने पेरेंट्स को बताया, ही इज थर्ड पर्सन ना, जब आप और आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं तो मैं कौन हो गई, थर्ड पर्सन। तो किसी भी थर्ड पर्सन की बात को जब हम बताते हैं वो होता है बेटा हमारा इनडायरेक्ट वे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीकर भी है, लिसनर भी है, तो वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट किसी की कही गई बात को किसी को बताना, वो होता है इनडायरेक्ट वे। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम बेटा क्या यूज़ करते हैं, सॉरी डायरेक्ट स्पीच वो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज़ करते हैं, जब डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं ना तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा। जैसे कि एग्जाम्पल से मोहन सैड टू मी, मोहन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा। ये देखिए मोहन सैड टू मी, यहां हम लगाएंगे कॉमा, ये होता है बेटा अपना रिपोर्टिंग वर्ब। और जो क्या कहा उसने उसे हम इन्वर्टेड कॉमा, ये मैंने अभी इन्वर्टेड कॉमा बताया था ना, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा कल मैंने आपको बताया था। तो ये आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ओके बेटे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, गॉट इट, ठीक है ना। तो मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, और उसकी जो कही गई बात है उसको किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। हमेशा ये फुल स्टॉप अंदर आएगा और कॉमा बाद में लगाएंगे। तो ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड वर्ब, इसको रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच को और रिपोर्टिंग वर्ब को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, कॉमा का यूज़ करते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट है अपना comma is used after adverb or adverbial phrase which come in the beginning of sentence। कोई भी adverbial phrase होती है, adverbial phrase क्या होती है, जैसे कि frequently, है ना, sincerely, ये adverbial phrase होती हैं। इनका जब हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, फॉर्चुनेटली द थीफ डिड नॉट एंटर माई रूम। फॉर्चुनेटली कॉमा लगा देंगे, The thief did not enter my room. Fortunately, the thief did not enter my room. ओके बेटे, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, कॉमा का यूज़ किया, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका व्हेन सेम वर्ड इज रिपीटेड द कॉमा इज यूज। जब सेम वर्ड को रिपीट किया जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल है कम, कम माय डियर चाइल्ड। देखिए एग्जांपल से समझ लेंगे आप, कम, कम माय डियर, और माय डियर चाइल्ड। कई बार हम बोलते हैं ना कम, कम माय डियर चाइल्ड, तो ये जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, कॉमा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉमा इज यूज टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉज इन कंपाउंड सेंटेंस। अब आप कहोगे मैम कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, बेटा कंपाउंड सेंटेंस
जो सेंटेंस होते हैं ना, सिंपल, जैसे कि एक सेंटेंस है, कांति विल सिंग अ सॉन्ग, है ना। इस सेंटेंस में कोई और बात ऐड करेंगे अपन, तो ये जो सेंटेंस है यानी कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और इस सेंटेंस को थोड़ा एनलार्ज करेंगे, तो वो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें दो सेंटेंस होते हैं, कितने, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, अपने अपने अलग, यानी दोनों सेंटेंस के अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं और अपने अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो दो सेंटेंस एक साथ जुड़े हुए होते हैं किसी कंपाउंड कंजंक्शन से, ठीक है, किसी भी कंजंक्शन से वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आई लाइक मैंगो बट यू लाइक एप्पल, ठीक है ना, ये सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों बराबर क्रिएटिव्स के सेंटेंस हैं, वो एक कंजंक्शन से जुड़े हुए थे, वो होते कंपाउंड सेंटेंस। गॉट इट बेटे? तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, द वे वॉज लॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, द वे वॉज लॉन्ग, द वे was long, comma, and the night was dark, night was dark। ये देखिए, ये जो सेंटेंस है एंड कंजंक्शन है, इसमें टू सेंटेंस कंजंक्शन से ऐड ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये बोलते हैं बेटा कंपाउंड सेंटेंस, इनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, और हमने इनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ किया है, कॉमा। गॉट इट? आज हमने टू मार्क, पंक्चुएशन मार्क के यूजेस हम लोगों ने किए। फर्स्ट था अपना फुल स्टॉप, जो कि ये है, फुल स्टॉप ऐसे बनाते हैं और हम लोगों ने इनके यूजेस भी किए थे। सेकंड है आपका, मैंने आपको बताया था कॉमा, कॉमा क्या बताया था बेटा, कॉमा, और कॉमा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो टू पंक्चुएशन मार्क के यूजेस हम लोग कर चुके हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क के यूजेस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क में आपको क्या करना है बेटा, यूज ऑफ फुल स्टॉप एंड कॉमा। आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं विद एग्जाम्पल, और अपनी नोटबुक चेक करने के लिए भी भेजनी है, सो दैट वी कैन कम टू नो यू आर डूइंग वेल। ओके, ठीक है बेटे, इज दैट क्लियर टू यू? टिल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूजेस करेंगे डिस्कस। टिल देन स्टे